जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटे उम्मीद है आप खैरियत होंगे। अच्छा बेटा, आज हमारा जो आर्टिकल है, आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है उसका नाम बड़ा आसान सा है और डिटेल भी उसकी आसान सी कॉमन सी है, आपको समझ आ जाएगी। वाटर एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, ठीक है। वाटर एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के लिहाज से बेटा हमने बात करनी है। आप जानते हैं वाटर के बारे में कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और आपका जो ज़्यादातर हिस्सा है बॉडी का, इवन कि आपकी अर्थ का भी, तो उसमें मेजर जो क्वेश्चन है वो आपका बेटा वाटर का रहता है। वाटर मेक्स अप अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेयर दे लिव ऑन अ लैंड ऑन वाटर। एक्टिव साइटोप्लाज्म होल्ड्स अबाउट अ 70 to 90% ऑफ वाटर। यानी अगर हम देखें ना, सेल के लिहाज से बात करें, तो साइटोप्लाज्म का 70 to 90% मेजर जो है, आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड रिजर्वायर ऑफ द सेल दैट कंटेन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनेलिस, कि जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनाइज बेटा पाई जाते हैं, तो उसका तो 70 से 90% बेटा इसमें क्या रहता है, पानी आ रहता है। अब उसके अंदर डिफरेंट एडेप्टेशन है, सेवरल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी। अब एनिमल्स जो डिफरेंट एनिमल्स हैव इवॉल्व फॉलोइंग अडेप्टिव फीचर टू लिव इन एरिड इन्वायरमेंट। अब एरिड किसे कहते हैं? एरिड ऐसी जगह को बोला जाता है जैसे ड्राउट है, जहाँ पे खुश्क साली होती है, पानी की कमी होती है, एरिड को आप एरिड जोन का नाम देते हैं। बारानी, उर्दू में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बारानी। बारानी इलाके यानी जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, ठीक है, उनको आप क्या नाम देते हैं? बारानी इलाकों का बड़े नाम देते हैं। अब इसके लिए ऐसे बड़ा आ जाता है, जैसे आपको याद होगा, नॉकटर्नल लाइफ साइकिल, यानी ऑब्वियसली बात है जिनमें पानी की कमी है, जिन्होंने वो जानदार जिन्होंने अपने आप को पानी की कमी में सर्वाइव करना है, तो ऑब्वियसली बात है वो लाइट एंड एरिया से दूर रहेंगे, या अपने आप को जब सूरज की शिद्दत ज़्यादा होगी जिसकी वजह से उनका पानी का लॉस होएगा, तो अपने आप को वहाँ पे वो हाइड रखेंगे, अपने आप को वहाँ पे छुपाई रखेंगे। आपको याद होगा, दो जोलॉजी में हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी हुई है। एक होता है नक्टोर्नल, एक होता है डायूरेनल। अगर हम नक्टोर्नल, एन फॉर नक्टोर्नल, एन फॉर नाइट, यानी ऐसे जानदार जो दिन के टाइम पे छुपे रहते हैं, नाइट के टाइम पे एक्टिव होते हैं, उनको हम नक्टोर्नल का नाम देते हैं। इसी तरह डायूरेनल आ जाता है, डी फॉर डायूरेनल, डी फॉर डी। और वो जानदार जो दिन के टाइम पे एक्टिव होते हैं बेटा, उसे आप डायूरेनल का नाम देते हैं। तो मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स आर नॉक्टर्नल एंड सीक शेड बरो डीप इन द सॉइल इन द डे टू अवॉइड एक्सेसिव हीट एंड ड्राइनेस। सम जीरो सोल rodent passively lose heat through conduction by pressing their body against the burrow wall आ जाता है। अब आपको याद होगा, अब जानदारों में डिफरेंट स्ट्रेटेजी बेटी पाई जाती है। जीरो जीरो का मतलब भी एक्सट्रीम है, ओके। अब ये जानवर क्या करते हैं, अपने आप को बरो कहते हैं, बिलों को अपने आप को बिलों में छुपा लेते हैं, ताकि ज़मीन के अंदर ले जाते हैं, ठंडी जगह पे चले जाते हैं, ताकि उनका वो जो हीट की वजह से उनकी जो ड्राइनेस हो रही है वो ना हो। या दूसरे जानवर क्या करते हैं, कुछ जानवर क्या करते हैं, रब करते हैं बाय कंडक्शन, यानी अपने आप को कुछ जो जानवर रोडेंट्स हैं, जैसे कुतर कर खाने वाले जानवर, वो क्या करते हैं बाय कंडक्शन, बाय प्रेसिंग देयर बॉडी अगेंस्ट द बरोवाल। तो अपनी जो स्किन, अपनी जो आउटर लेयर है उसको उसके साथ रब करते हैं कंडक्ट के जरिए से, अपनी हीट को दूसरी ज़मीन के अंदर क्या करते हैं बेटे, ट्रांस। जैसे आपको पता है कि टेम्परेचर की एबिलिटी है कि टू मूव फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है, हाई टू लो की तरफ ये मूव करेगा। डिसेप्टिव कलरेशन आ जाती है। डेजर्ट एनिमल यूजुअली ग्रे, ब्राउन और रेड मैचिंग विद द कलर ऑफ द सैंड और द रोक आ जाता है। यानी दूसरा आ जाता है डिसेप्टिव कलरेशन। ऑब्वियसली बात है, कुछ जानवर अपने आप को क्या करते हैं, जैसे उनके कैमियोफ्लाज, जैसे हमने कवर्ड पढ़ा था, ठीक है, यानी रंग, जैसे गिरगट कैमलियन रंग बदलता है, इसी तरह कुछ जानवर भी क्या होता है, उनका जो कलर है वो रॉक की तरह का होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी अंदर एबिलिटी है नेचुरली तौर पर कि वो अपने आप को हाइड रखते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं, ओके। इसी तरह से दूसरा, अगर हम थर्ड कैटेगरी बेटा देखें, तो इसमें आ जाता है सस्पेंडेड एनिमेशन। सर्टेन एनिमल लाइक रोटिफर है, नेमाटोड है, टार्डिग्रेड है, रिटेन देयर वोटिलिटी ड्राई इन्वायरमेंट, अदर फॉर्म एक्टिवेट ड्यूरिंग ड्राउट है, देर एक्टिव ड्यूरिंग मॉइस्ट सीजन। तो ये क्या होगा, यानी समर सीजन में आपको याद होगा दो तरह की स्लीप हमने पढ़ी हुई है, एक होती है हाइबरनेशन, एक होती है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन जो है विंटर स्लीप है, और जो एस्टिवेशन है वो बेटा समर स्लीप है, ओके। इसी तरह आगे लेके चलते हैं। फैट मूवमेंट आ जाता है। डेजर्ट एनिमल हैव टू ट्रैवल डिस्टेंस इन सर्च ऑफ द फूड एंड वाटर, देयरफॉर दे मूव फास्टर देन द लैंड। जैसे आपने देखा होगा, रीच के बारे में सुना होगा कि वो जब फूड अवेलेबल होती है तो वो खाता रहता है, यानी अब फैट की फॉर्म में अपनी बॉडी में उसको अकामुलेट करते रहते हैं। इनको पता है कितने टाइम पे, ये अक्सर आपने देखा होगा फ्रो के अंदर भी सम टाइम ये भी हाइबरनेशन करता है, तो वहाँ पे भी क्या होगा कि वो अपनी जो फैट फूड जो है फैट की फॉर्म में हल कर लेता है, और आहिस्ता आहिस्ता देन उसको मेटाबलाइज करता रहता है। फास्ट मूवमेंट आ जाता है। डेजर्ट एनिमल हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वाटर, देयरफॉर दे मूव मच फास्टर देन अदर लैंड एनिमल आ जाते हैं। तो इसी वजह से जो कुछ जानदार है उनमें ये स्ट्रेटजी होती है कि उनको लंबे डिस्टेंस में जब जाना था फॉर फूड शेल्टर में, तो वो जो है रैपिडली मूव करते हैं, ताकि उस एरिया से वो निकल जाए जहाँ पे शॉर्टेज है, जहाँ पे इस तरह के मसाइल हैं। माइग्रेशन आ जाता है। आपको याद होगा माइग्रेशन की दो फॉर्म हमने पढ़ी हुई है, एक होता है ई वाला, एक होता है ई वाला इमिग्रेशन, एक होता है आई वाला इमिग्रेशन। अगर आपको याद हो, ई वाला इमिग्रेशन, आपको देखो अपने इलाके से किसी दूसरे इलाके में जाना, उसे बोला जाता है ई वाला इमिग्रेशन। और एक होता है आई वाला इमिग्रेशन, यानी दूसरे इलाके से दोबारा अपने इलाके में वापस आना, उसे आप आई वाला इमिग्रेशन का नाम देते हैं। तो ये डिफरेंट जानदार है। जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा होगा, मैनी बर्ड एंड मेमल एरिड जोन माइग्रेट। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होती है, आपने अक्सर देखा होगा माइग्रेटरी बर्ड्स या डिफरेंट जो एनिमल्स है, कि जहाँ पे खुराक की किल्लत हो जाती है, जहाँ पे खुराक की कमी हो जाती है, तो वहाँ से दूसरे में मूव कर देते हैं। इसी तरह रेडिएशन के जरिए से आ जाता है। एनिमल लाइक जैक रैपिड, लेपस है, या फॉक्स, वुल्पस विलक्स, ये साइंटिफिक नेम है बेटा फॉक्स का। वुल्पस जो आ जाता है, विलक्स आ जाता है, हैव लार्ज ईयर
They reduce the need of the water evaporation to regulate the body temperature. The air function as an efficient radiator to the cooler desert sky by seeking shade and sitting in the depression. Leopards can radiate 5 kilocalories through द लार्ज एयर आ जाता है। तो ये अगर हम देखें डिफरेंट जानवर में डिफरेंट, जैसे अगर आपको याद हो फ्रॉग के तरह हमने पेंडिंग पड़ा हुआ है कि जब समर डेज होते हैं तो वो क्या करता है, अपनी जुबान को बाहर निकाल लेता है, हाँफता है तेजी तेजी से, ताकि वो जो एक्सेसिव हीट है उसकी बॉडी से निकले। तो डिफरेंट जानवरों में इसी तरह आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज मिलती हैं, डिफरेंट आपको अडेप्टेशन मिलती है, जिसके जरिए से वो अपने मेटाबॉलिज्म को मैनेज करते हैं। इसी तरह इम्परवियस स्किन आ जाता है, द ड्रायर हैबिटेट डेजर्ट आ जाता है। ओनली दोज एनिमल विच कंटेन अ थिक इम्परमिएबल कवरिंग आ जाता है। सच इंटेगमेंट जैसे अगर आपको याद हो इंसेक्ट की जो आउटर लेयर क्यूटिकल की है बनी होती है, यानी इट इज़ लिपिड इन नेचर, तो वो क्या करती है, वो पानी के लॉस से बचाती है, ड्राइनेस से बचाती है, ताकि उसका पानी लॉस ना हो। इस तरह सब मेमल सच मैन है, एप्स है, हॉर्स है, लूज मच वाटर थ्रू स्वेट ग्लैंड इन हीट रेगुलेशन। आपको पता है हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था होमियोस्टेसिस का, तो हमारी अगर आपको याद हो एक थर्मो रेगुलेशन है, दूसरा अगर आपको याद हो थर्मो रेगुलेशन में एक तो ये है ना कि हाइपोथैलेमस आपके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म को मैनेज करेगा। दूसरा ये होता है कि हमारे स्किन पे स्वेट ग्लैंड मौजूद होता है। दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक होता है स्वेट ग्लैंड, एक होता है सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो है वो पसीना पैदा करते हैं, और जो सेबेशियस ग्लैंड है वो सीबम को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको भी आपने मैनेज करना है। मैं मोस्ट स्किन जो है डिफरेंट स्ट्रेटजी आ जाती है। इसी तरह अपटर्न नोस्ट्रल्स आ रहा था नोस्ट्रल में, कि डिफरेंट एनिमल हैव नोस्ट्रल डायरेक्टेड अपवर्ड्स, कि दे हैव प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लॉगिंग बाय विंड ब्लोन सैंड आ जाता है। तो इसी तरह उनके अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑलरेडी जो है, जिस तरह अगर आप देखें ना ऊंट के अंदर नेचुरल तौर पर एक लेयर से मौजूद होती है, यानी वजह उसको डेजर्ट का जहाज बोला जाता है, ठीक है, सहरा का जहाज। रीज़न क्यों है, क्योंकि वो जब चलता है तो जब आंधी डेजर्ट में अक्सर तूफान आए रहते हैं, तो उसकी एक लेयर सी डिक्टेटिंग मब्रीन टाइप आ जाती है, कि जो उसको उस तूफान के अंदर भी देखने में हेल्पफुल होती है। तो इस तरह डिफरेंट जो है स्ट्रेटजीज आ जाती है। इसी तरह वाटर फ्रॉम फूड एंड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म आ जाता है, कहते मोस्ट हर्बीवोर एंड कार्निवोर लिव ऑन द मॉइस्चर ऑब्टेन फ्रॉम फूड आ जाता है। मैनी इंसेक्ट यूटिलाइज द हाई वाटर कंटेंट प्लांट मेट द रिक्वायरमेंट आ जाता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल मेक यूज ऑफ वाटर रिलीज ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। अगर आपको याद हो, आपने एक वर्ड पढ़ा था एनहाइड्रोबायोसिस। तो एनहाइड्रोबायोसिस का मतलब क्या था, द टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो हमने देखा था कि कुछ आपका जो कैंगरू रैट है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड खाता है। यानी वो जानवर जो ऐसे इलाकों में रहते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड खाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बो का मतलब क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन, यानी ऐसी कार्बन जिसके साथ वाटर मौजूद है। आप जब उनको ब्रेक करेंगे तो आपको नेचुरली तौर पर क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। इसी तरह इंटरनल लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम की बात करें, जैसे हमारे अंदर है कि द मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेशन हैज सम कोरिलेशन विद वाटर। क्रस्टेशियन आर यूज द गिल्स कवर्ड बाय द वाटर रिटेनिंग कैरपस, कैरपस कवर का नाम है, एंड दे कैरी विद देम लिक्विड एनवायरनमेंट फॉर देयर गिल्स है। अब इनमें क्रस्टेशियन में क्रैब की बात करें तो इनमें गिल्स भी है, इनमें जो है इनमें गिल्स भी मौजूद है, और इसके अंदर गिल्स के जरिए क्या करते हैं, अपनी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। इसी तरह स्केली बॉडी कवरिंग फिश की बात करें, उसमें स्केल्स होते हैं गिल्स के ऊपर, अगर आपको याद गल फड़ें के ऊपर उसके, तो आपको डिफरेंट हमने मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं। अगर आपको याद फिश की स्टडी को इस्थियोलॉजी का नाम दिया जाता है, तो उसके अंदर हमने देखा हुआ है कि गिल्स मौजूद है, जिसके जरिए से वो गैस एक्सचेंज करता है। इंटरनल लंग्स आ जाते हैं, पल्मोनेट स्नेल्स है, या आइसोपोड्स है, स्पाइडर्स है, या वर्टिब्रेट्स आ जाता है, रेप्टाइल, बर्ड्स, मेमल। इंटरनल ट्रैकियल सिस्टम, यानी अगर आपको याद हो हमने कॉकरोच पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कॉकरोच में ब्लड नहीं होता। रीज़न क्या थी, कि उसके अंदर हेमोग्लोबिन है ही नहीं, और दूसरा उसके अंदर जो रेस्पिरेशन का निज़ाम है वो ह्यूमन की तरह है ही नहीं, बल्कि विट कंटेन द ट्रैकियल सिस्टम। उसमें स्पाइरेकल मौजूद होते हैं, 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल, अगर आपको याद हो। तो स्पाइरेकल का या ट्रैकियल सिस्टम हम ये कहते हैं उसके अंदर मौजूद होता है, जहाँ से वो रेस्पिरेशन करता है। ड्राई से एक्सक्रीशन की बात करते हैं बेटे, फर्दर वाटर सेविंग डिवाइस इज एक्सक्रीशन ऑफ कंसंट्रेटेड ड्राई नाइट्रोजन व्हीकल आ जाता है। वाटर सेविंग इंसेक्ट रेप्टाइल आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है, कैमल एंड अफ्रीकन एंटीलोप ऑरेक्स आर गुड एग्जांपल ऑफ द जीरो सोल एंड राउट आ जाता है। ड्राई एक्सक्रीशन का अगर आपको याद हो ना बेटा, अगर आपको याद हो हमने एक टॉपिक पढ़ा था नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। 3 पढ़े थे हमने, सबसे पहले अमोनिया आता है, उसके बाद यूरिया आता है, उसके बाद यूरिक एसिड है। हमने कहा था वो जानवर जो अबंडेंट सप्लाई में रहते हैं वो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, वो जानवर जो एवरेज में रहते हैं वो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, और वो जानवर जो बिल्कुल एक्सट्रीम शॉर्टेज में रहते हैं जैसे रेप्टाइल्स है, बर्ड है, उनका जो फिकल मैटर है, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, तो वो यूरिक एसिड में आ जाता है। अगर हम अडेप्टेशन की यहाँ पे बात करें तो कैमल कैन गो फूड आ जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने कैमल के बारे में पढ़ा भी था, फूड स्टोरेज उसकी 10 डेज़ की है, लेकिन उसकी जो वाटर स्टोरेज है इससे भी ज़्यादा है। यानी कैमल जो है आपका ऊँट जो है दे कैन सर्वाइव अप टू 27 डेज, उस तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। When camel drink water, it can take up 50 liter in one gulp. This water is evenly distributed all over the body in the tissue. आप इस बात का अंदाजा लगा लें, जब वो पानी कैमल पी रहा होता है तो वो 50 लीटर के करीब जो पानी है वो अपने अंदर इनटेक कर सकता है। कैमल एक्सक्रीट हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन, इट डंग ओनली कंटेन बाय लीटर वाटर टू द डंग ऑफ डोंकी एंड द काउ। अगर आप इस बात का अंदाजा लगा लें, जब उसका डंग है तो उसके अंदर भी फिकल मैटर में जो वाटर का कंटेंट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, तो ज़्यादा, और उसका जो वाटर कंसंट्रेटेड है, क्या मतलब इसका कि सल्यूट ज़्यादा होगा और पानी उसमें कम होगा। इसी तरह इट परस्पायर वेरी लिटल एंड ब्रीथिंग रिदम इज़ वेरी स्लो। इसकी जो ब्रीथिंग स्लो होती है और जो परस्पायरेशन है बहुत कम होती है। कैमल का वेस्ट एंड ड्राई हेड अप टू 25% ऑफ बॉडी वेट आ जाता है। इट लूजेज वाटर
फ्रॉम बॉडी टिश्यू रहता दैन फ्रॉम ब्लड आ जाता है। तो ये क्या होगा, ब्लड से पानी लूज नहीं करता बल्कि स्किन से क्या होगा, ड्राई उसके जरिए से पानी के अपनी लॉसेज को इंश्योर करेगा। बॉडी टेम्परेचर अगर हम देखें ना, लबाइल है इसका ड्रॉपिंग 33.8 डिग्री ओवरनाइट एंड रेजिंग टू 40 है, यानी दिन में इसका जो टेम्परेचर है 40.6 के करीब होगा, जैसे हमारा 37 एवरेज है। तो इसी तरह नाइट के टाइम पे इसका जो टेम्परेचर 30 यानी फ्लक्चुएशन है, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है रात मखसूसा हमने पढ़ी थी कि डेजर्ट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है, कि जितनी उसकी दिन गर्म होता है रात उसकी उतनी ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। कैमल कम्युनेट फैट इन द हम rather than all over the body, this speed up the flow away from the body and thick coat prevent the हीट इनवर्ट टुवर्ड्स द बॉडी आ रहा था। तो अगर आपको याद ब्लड जैसे हमारे अंदर हम एडिपोज टिश्यू पढ़ते हैं बेली के साथ हमारे मौजूद है, जहाँ पे फैट जो है अकामुलेट होते हैं, स्टोर होते हैं, तो इसके अंदर भी जो कॉमुलेशन है वो मौजूद होती है। स्नो एज अ हैबिट की बात करते हैं। स्नो आप जानते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। Snow is a solid state of liquid water. It is an integral factor in the physical environment. Important particularly in the higher latitude आ जाता है, on the higher parts of the mountain आ जाता है, where snow cover last throughout the year. Simplest increase by the large amount of the land surface northern Eurasia। बेटा ये यूरेशिया के जरिए में रहना, यूरोप प्लस एशिया ये आपका कॉन्टिनेंट है, ऐसा ठीक है। 7 बड़े आजम आपके यहाँ रहते हैं, जैसे आपका बड़े आजम एशिया, बड़े आजम अफ्रीका, बड़े आजम नॉर्थ अमेरिका, बड़े आजम साउथ अमेरिका, बड़े आजम अंटार्कटिका, बड़े आजम यूरोप और बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा आपका जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम ओशनिया भी है, ओके। उसके लिए ऐसे बड़ा आपने याद करना है। इसी तरह नीचे आते तरह आपका दूसरा आता है, कहता है इट इज फैक्टर काजिंग माइग्रेशन, बर्ड्स है, मेमल्स है टुवर्ड्स एरिया डेट समवट फ्री आ जाता है। सर्टेन मेमल टनल थ्रू द स्नो नियर द अंडरलिंग मोसिस एंड गेट एक्सेस फूड। तो ऑब्वियसली बात है, अपने आप अच्छी जगह पे छुपा लेते हैं जहाँ पे मोसिस है। मोसिस आप जानते हैं कि टाइप ऑफ ब्राफाइट आ जाता है, जहाँ पे हम उसको लेकर चलते हैं। बहुत सारे इरेक्टिक फोक्स हमने बड़ी थी, ठीक है। तो जो एज अ फूड के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। टुंड्रा बात करें, जहाँ पे बर्फ के मकानात होते हैं। नॉन हाइबरनेटिंग लेमिंग्स है ड्यूरिंग विंटर beneath the snow prevent the locomotion mammal and running birds and the feet well adapted for moving on a snow cover आ जाता है। तो वहाँ पे हम देखा होगा कि जो जानदार जिस माहौल का है ना, तो उसी की तरह वहाँ पे वेजिटेशन भी है, वहाँ पे प्लांट भी है। तो वैसे वहाँ पे प्लांट भी है, वैसे वहाँ पे एनिमल भी है, वैसे वहाँ पे डिफरेंट नेटिव भी हैं जो उसकी शिद्दत को बर्दाश्त करने की अहलियत रखते हैं। बट आगे लेके चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर है इस चैप्टर का, क्योंकि हमारा जो है टॉपिक बेसिक इकोलॉजी है। तो जब तक हम अर्थ के बारे में, अर्थ की प्रोफाइलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, तो हमारा जो टॉपिक है ये ना कंप्लीट रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल के लिहाज से बड़ा आ जाता है। जैसे हमारा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है सॉइल या एडाप्टिव फैक्टर है, इसके बारे में बड़ा बात करनी है। कहता है वेदर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द सॉइल, यानी सॉइल की डेफिनेशन क्या है, वेदर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट यानी जमीन की जो अपर लेयर है जिसके ऊपर डिफरेंट वेदर की जो इम्प्रेजिनेशन है वो हो रही है, आप उसे बड़ा सॉइल का नाम देते हैं। टिपिकली सॉइल इज मेड अप ऑफ parent material, organic matter, and living organism incorporate into it. The space remaining between the soil particle is filled with the water and gases। obviously बात है, अर्थ के जो पोर है उनके दरमियान गैप रहता है, उनमें वाटर मौजूद होगा, उनमें गैसेस मौजूद होगा। Plants are anchored in the soil. Soil is a source of nutrient for them. It also acts as a great reservoir for the water. The plant absorb water from the soil. It also source of a solid proportion remain fairly constant volume, but the pore space between the solid particle may be completely filled with the water and rain. Most plant best where soil space are not occupied by the water and air। अगर आपको याद हो ना, अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ आपका रिजर्वायर है यानी जखीरा है। अगर आपको याद हो एलिमेंट्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और रिसाइकल वाले साइकिल देखे ना, तो अर्थ आपका मेन मीडिया है, यानी अर्थ से आप न्यूट्रन लेते भी हैं और इसी में वापस जाते हैं, ठीक है। यानी खजाना है आपका, जितनी भी चीज़ें आप ले रहे हैं वो आप अर्थ से ले रहे हैं। तो अगर हम ब्रांचेस के लिए बड़ा बात करें, सोइल साइंस इज यूज टू स्टडी डिफरेंट पैरामीटर ऑफ साइंस। तो इनमें सबसे पहले पेडोलॉजी की बात करेंगे। पेडोलॉजी है, अगर हम इसके ब्रांचेस देखें, द स्टडी ऑफ सॉइल इन द नेचुरल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पेडोलॉजी। पेडोलॉजी डील विद द पेडोजेनेसिस, पेडोजेने अगर है ना, सॉइल मॉर्फोलॉजी एंड सॉइल क्लासिफिकेशन, यानी अगर हम देखें ना सॉइल की स्टडी करें इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, अगर हम नेचर इन्वायरमेंट के अंदर सॉइल की स्टडी करते हैं, सॉइल की एग्जामिनेशन करते हैं बेटे, इसको हम क्या नाम देते हैं, पेडोलॉजी का नाम देते हैं। पेडोजेनेसिस यानी सॉइल का बनना, इसकी जो है मॉर्फोलॉजी है यानी सॉइल होगी कैसी, और इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो हम करेंगे। इसी तरह डेफोलॉजी की बात करते हैं, स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग पार्टिकुलरली ऑन प्लांट। यानी अगर हम डेफोलॉजी की बात करें तो सॉइल का हमने इंपैक्ट देना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या खास तौर पर प्लांट के ऊपर, कि सॉइल का इंपैक्ट क्या है, तो उसको मेटाफोलॉजी का नाम देते हैं, ठीक है। इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन हाउ द सॉइल इन्फ्लुएंस यूज ऑफ लैंड फॉर प्लांट ग्रोथ। इट आल्सो टेल अस अबाउट द ओवरऑल यूज ऑफ द लैंड। जनरल सब फील्ड एडाफोलॉजी और एग्रीकल्चर आ जाता है। एग्रोलॉजी एग्रोनॉमी आपने पढ़ा होगा, एग्रोनॉमी ब्रांच है बायो की, और इन्वायरमेंटल साइंसेज आ जाता है, वो आ जाता है। यानी दो ब्रांचेज हमने सॉइल के लिए ऐसे बात करनी, वही कहा जाता है पेडोलॉजी, और एक आ जाता है आपका डेफोलॉजी। यानी पेडोलॉजी का मतलब क्या, आपने अर्थ की जो स्टडी है नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर करनी है। डेफोलॉजी के अंदर हमने क्या करना है, हमने अर्थ का जो इंपैक्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, पार्टिकुलरली प्लांट के ऊपर, हमने उसको स्टडी करना है। तो दिस वन इज कॉल्ड डेफोलॉजी। तो ये बेसिक इसका डिफरेंस है। अक्सर वाइवा में ये क्वेश्चन सॉइल के लिए ऐसे पूछा जाता है कि पेडोलॉजी और डेफोलॉजी में क्या फ़र्क है, तो उसको आपने ध्यान में रखना है। अगर हम देखें सॉइल फॉर्मेशन, या आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एंड नोट ऑन द पीडोजेनेसिस, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन या पीडोजेनेसिस, उसको आपने इसके साथ अपने ब्रैकेट में पीडोजेनेसिस का वर्ड बेटा आपने लिख देना है, ओके। सॉइल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ मिनरल मैटर। द मिनरल आर ड्राइड फ्रॉम द सॉलिड
रॉक, द सॉलिड रॉक इज प्रेजेंट बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ। ए रॉक इज एन एग्रीगेशन ऑफ मिनरल। बेटा आपने अभी आपने पेट्रोलॉजी जो है, आप डिफरेंट जो रॉक से रेलिवेंट जो कोर्स है आप उसको पढ़ रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो रॉक है इज एन एग्रीगेशन ऑफ मिनरल, यानी इसमें डिफरेंट जो मिनरल है। अब जैसे आप बलोचिस्तान में जाए तो आपका रेकोडिक का इलाका है, तो वहाँ पे डिफरेंट जो मिनरल्स हैं, नवादरात है वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे उसको डिफरेंट माइनिंग जो कंपनीज एक्सट्रैक्ट कर रही हैं। द डिफरेंट स्पेड ऑफ सॉइल फॉर्मेशन अगर हम देखें, सबसे पहले वेदरिंग है। अभी सॉइल के ऊपर कौन कौन से इम्पैक्ट असरअंदाज होते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग, उसका वेदरिंग का नाम देते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से हमने तैयार करना है। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिख लेना है कि पेपर में क्वेश्चन आएगा, राइट ए कंप्रीहेंसिव नोट ऑन वेदरिंग। तो वेदरिंग की दो टाइप है, मैकेनिकल वेदरिंग है और केमिकल वेदरिंग है। ओके बेटा, अब यहाँ पे सबसे पहले मैकेनिकल की बात करेंगे। मैं अपने मैकेनिकल आपको माइट भी आपको वो लहदा दे दी, या मैकेनिकल पूछ रहे या केमिकल पूछ रहे। अगर हम मैकेनिकल की बात करते हैं, द ब्रेकडाउन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक बाय क्रैकिंग थ्रू वेरियस एजेंसी, उसको मैकेनिकल वेदरिंग का नाम देते हैं। द रेट ऑफ ब्रेकडाउन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रॉक मटेरियल। इट इज अ स्लो एंड इग्नियस रॉक लाइक ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। इग्नियस रॉक बेटा आपने पढ़ा होगा। साल्टी एंड लाइमस्टोन रॉक आर ब्रोकन डाउन रेडिली, यानी जो साल्टी और लाइमस्टोन है वो उनमें ये रैपिड होगा, और ग्रेनाइट और बेसाल्ट में ये स्लो होगा। एजेंसी ऑफ फोर्सेज मैकेनिकल वेदरिंग, अगर डिफरेंट हमने एजेंसीज देखनी है, वो कौन कौन सी मैकेनिकल एजेंसीज हैं कि जिसकी वजह से मैकेनिकल वेदरिंग होती है। तो मैं सबसे पहले टेम्परेचर आएगा, आप जानते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, आप उसे पहले टेम्परेचर का नाम देते हैं। फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। रॉक एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग आ जाता है। ऑब्वियसली बात है, जब हीट हो टेम्परेचर बढ़ होगा तो वो एक्सपेंड करेंगी, जब होगा वो कूल होंगी। इट काज कार्क्स एंड रॉक्स आ जाता है, द रॉक इज ब्रोकन डाउन इनटू फ्रैगमेंट। फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग वाटर फर्दर इंक्रीज वेदरिंग। वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग, इट एक्सर्ट ग्रेट प्रेशर ऑन। आपको पता है कि पानी जब फ्रीज होगा वो एक्सपेंड करता है, ठीक है, तो प्रेशर डालता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर इंटीग्रेशन या ब्रेकेज आ जाती है, दरारें आ जाती हैं, रिवाइसेज आ जाती हैं। रेन वाटर आ जाता है, रेन वाटर ब्रिंग्स डाउन द फ्रैगमेंट फ्रॉम स्लोप्स आ जाता है, वाटर विद फ्रैगमेंट ट्रीमेंडस कटिंग पावर दस इट कट्स द रॉक। आप अंदाजा करेंगे जब बड़ी बड़ी चट्टानों से पानी आ रहा होता है, तो जब वो गिरता है चट्टानों के ऊपर, तो उसको ब्रेक करने की, यानी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से उसमें क्रैक आ जाता है। स्नो की बात करें, स्नो मूव डाउन द रॉक फ्रॉम ग्लेशियर, इट ग्राइंड द अंडरलाइंग रॉक एंड दे आल्सो मिक्स द मिनरल फ्रैगमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप। आपने अक्सर देखा होगा कि सम टाइम आपके जो ग्लेशियर्स हैं, जहाँ आइस कैप्स हैं जहाँ पे आपके, तो वो बर्फ़ के जो तोदे नीचे आ रहे होते हैं, तो वो बर्फ़ के तोदे अपने साथ जो उसके साथ में कोई कॉलोनी आए या कोई जंगल दरख्त आए, तो वो उसको भी अपने साथ भाग के बेटा ले जाते हैं। विंड की बात करें, आपको पता है एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, और इसी तरह एक टूल है उसका नाम है अनीमोमीटर। अनीमो, ठीक है, अनीमोमीटर का मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी द टूल दैट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड। वो टूल जो विंड की स्पीड मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे आप विंड का नाम देते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट रूट ग्रो इनटू द रॉक, इट डेवलप क्रैक इन द रॉक आ जाता है, फाइनली इट ब्रेक्स द रॉक। सिमिलरली बरिंग एंड हूफ एनिमल आल्सो डिसइंटीग्रेट, इसी तरह बरिंग, और आपको पता है हूफ कहते हैं सुमो वाले जानता है, जिनको आप एंगुलेट्स का नाम देते हैं, यानी वो भी क्या करते हैं, सोइल के अंदर ट्रेमल करते हैं। जैसे आपको याद होगा हमने ग्राजिंग का टॉपिक पढ़ा था, तो देयर इज अ डिफरेंट इम्पैक्ट था उसका एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये आपका डिफरेंट एजेंसीज आ जाती हैं जिसकी वजह से वेदरिंग होती है। केमिकल वेदरिंग की बेटा बात करते हैं, new minerals are formed during chemical reaction. Minerals are decomposed and disappear to leave more resistant mineral behind. Such process are called chemical weathering. It commonly occur in the humid region. यानी humid region आप जानते हैं बेटा, humid region में क्या होगा, डिफरेंट जो मिनरल्स हैं, ठीक है, वो मिलके, यानी अगर आपको याद हो, हम पीछे हमने अभी रॉक की बात की थी कि एग्रीगेशन ऑफ मिनरल इज कॉल्ड द रॉक, उसको आप रॉक का नाम देते हैं। तो उसके अंदर डिफरेंट मिलके डिफरेंट कंसंट्रेशन से मिलके वो डिफरेंट जो है चीज़ें बना लेते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस है, नाम ही बता रहा है उसका, हाइड्रो का मतलब वाटर है, लाइसिस का मतलब ब्रेकेज है। कि the process of decomposition with the help of water is called hydrolysis. Many hydrolysis like feldspar, माइका, यानी मल्टीपल जो मिनरल्स हैं उनको ब्रेक किया जाता है। इसी तरह हाइड्रेशन की बात करें, एच और एच आ जाता है, रिएक्ट विद डिफरेंट कंपाउंड। हेमाटाइट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म लिमोनाइट, यानी अगर हम पेपर में एम स्कूल आपको आ सकता है कि हेमाटाइट व्हेन इट गेट रिएक्ट विद वाटर तो लिमोनाइट में तब्दील हो जाता है। कार्बोनेशन है, वाटर एड विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। आप जानते हैं कार्बोनिक एसिड का जो फार्मूला CO2 प्लस वाटर जब मिलेगा तो वीक एसिड बनेगा, उसका फार्मूला क्या होगा, H2CO3। ओके, इसी तरह ऑक्सीडेशन आ जाता है, रॉक कंटेनिंग आयरन अंडर को ऑक्सीडेशन आ जाता है, मेक्स रॉक्स मोर पोरस और ब्रेकेबल आ जाता है। सॉल्वेंट एक्शन आ जाता है, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इट डिजॉल्व सम ऑफ द मिनरल मैटर आ जाता है। तो ये भी आपका डिफरेंट जो है केमिकल जो है एजेंट्स हैं जिसकी वजह से तब्दीली आती है। इस तरह बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें, द वीकनिंग एंड इंटीग्रेशन, प्लांट आ जाता है, प्लांट ग्रोइंग प्लांट एक्सर्ट स्ट्रेस प्रेशर ऑन द रॉक, दिस इज द फिजिकल प्रोसेस, बट प्रेशर एक्सर्टेड बाय बायोलॉजिकल आ जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस कैन आल्सो प्रोड्यूस केमिकल वेदरिंग। फॉर एग्जांपल प्लांट रूट, और वही से बात है, प्लांट क्या करता है, प्लांट की जो रूट है आहिस्ता आहिस्ता जब उसके अंदर इम्प्रेजिनेट करती हैं रॉक के अंदर, तो उसके अंदर वो दरारें उसके अंदर जो श्रीवास्तव है बेटा वो पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें आ जाती है। माइक्रोबियल एक्टिविटी आ जाता है, माइक्रोब अल्टर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल, इट प्रिपेयर द सॉइल फॉर वेदरिंग। वन एग्जांपल माइक्रोबियल एक्टिविटी इज लाइकन। लाइकन आप जानते हैं अलजी और फंजाई की सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। फंजाई रिलीज केमिकल, इनमें आपको पता होगा कि फंजाई हेटरोट्रॉफिक है और अलजी ऑटोट्रॉफिक है। The hole and gaps are developed on the rock. It exposes the rock
फॉर फर्दर फिजिकल आ जाता है। एनिमल्स की बात करते हैं, बर्विंग एनिमल कैन मूव, फ्रेगमेंट आ जाते हैं, जैसे आपने वो देखा होगा खरगोश का, देखा होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में खरगोश मारने पे ना मिलता है, क्योंकि वो क्या करता है ज़मीन में लंबी लंबी बिलें बना देता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि नीचे जो टपोलॉजी है ज़मीन की अंडर साइड वाली वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से मारते हैं, मोल्ड एट मल्टीपल चीज़ें क्या जाती हैं, वो धड़म भरम हो जाती हैं। इसी तरह आगे लेके चलते हैं, डेरिवेशन ऑफ पेरेंट सॉइल मटेरियल। सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट मटेरियल, यानी अगर हम सॉइल पेडोजेनेसिस की बात करें ना, यानी सॉइल कैसे बनी है, तो उसके लिहाज से बड़ा हम बात करेंगे। अगर हम रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल की बात करें, तो रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल इज फाउंड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक मिनरल आर एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर इन सम प्लेसेस, द इंटेंसिटी वेदरिंग जनरेटर्स एट द प्लेसेस, complete physical decomposition and chemical alteration take place at the surface of residual parent material and the mineral particle become layer with the increase of the depth, therefore the particle are less altered chemically आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल इसको लेकर चलें रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल को, तो यहाँ पे हमने इस चीज़ के बारे में बताना है कि मल्टीपल वहाँ पे फैक्टर आ जाते हैं कि आपकी जो अर्थ है वेदरिंग की वजह से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो टोपोलॉजी है, उसकी जो नेचर है, वो क्या रहती है, खराब हो जाती है। ये डिफरेंट रॉक्स की टाइप आ रहती है, आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा। यानी अगर आप इसका नाम देखें ना, रेजिडुअल पेरेंट, रेजिड्यू यानी किसी से ऑब्टेन करना, पेरेंट मटेरियल यानी वो जो सोइल पहले कुछ और थी, अब वो कुछ और बन गई, अब वो कैसे बनी है उसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंट रॉक्स की टाइप आपने पढ़ा होगा। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक कौन सी होती है? रॉक मैंने आपको पहले बता दिया है कि रॉक की सादा सी डेफिनेशन है एग्रीगेशन ऑफ मिनरल, उसको आप रॉक्स का नाम देते हैं। इग्नियस में क्या होगा? इग्नियस रॉक्स आर फाउंड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा, मैग्मा कहते हैं लावे को, यानी जब आपका लावा जो अर्थ से निकलता है अगर वो ठंडा हो जाए तो मैग्मा इज अ हॉट मिक्सचर ऑफ एलिमेंट है, दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट अबव और बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उससे जो रॉक बनेगी बेटा, उसको आप क्या नाम देते हैं? इग्नियस रॉक का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद सेडिमेंट्री आ जाता है, कहता है डिफरेंट मटेरियल आर डिपॉजिटेड इन द लेक एंड ओशन, द मटेरियल फॉर्म लेयर आफ्टर पासिंग ए लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, रॉक्स आर फॉर्म सच रॉक सर का सेडिमेंटेड हो गया, यानी डिफरेंट मटेरियल आर डिपॉजिट इन द लेक, यानी बहुत सारे जो मटेरियल है वो लेक के अंदर जो है वो ओशन के अंदर क्या जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। जब उनको काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो उस रॉक को आप क्या नाम देते हैं? जिसका सेडिमेंट पहले इग्नियस है, यानी मैग्मा जब ठंडा होगा तो इग्नियस बनेगी, टाइम गुजरेगा तो क्या बनेगा? आपका सेडिमेंट्री बनेगा। और थर्ड आपका मेटामॉर, मेटा का मतलब भी चेंज है, मेटा कहता है फॉर्म ऑफ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, दीज आर रॉक हीटेड टू इंटेंस प्रेशर एंड कंसिडरेबल डेप्थ विद इन द अर्थ, ओरिजिनल मिनरल मेल्ट है, इट फॉर्म न्यू मटेरियल आ जाता है, एज आर द न्यू रॉक इज फॉर्म्ड आ जाता है, उसको मेटामॉर्फिक का नाम देते हैं। यानी जब आपकी जो मेटामॉर्फिक है वो इग्नियस और उसकी सेडिमेंट्री से बनती है, यानी उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन आ जाती है, ये चेंज आ जाती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम मेटामॉर्फिक का नाम देते हैं। आगे उसके बाद ट्रांसपोर्टिव पेरेंट मटेरियल आ जाता है। अब डिफरेंट मीडिया हमने देखनी है कि वो जो अर्थ है किन किन मीडिया के जरिए से आई है। पहले हमने पढ़ा रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल, अब हम बात करेंगे मीडिया यानी किसके जरिए से आई है, यानी इट कुड बी विंड, इट कुड बी वाटर, इट कुड बी समथिंग एल्स। कहता है कंपोज ऑफ डेराइव्ड मिनरल पार्टिकल, various agent being the derived particle from the place of origin, the transport soil may according to the transporting agent, most of the agent operate one after the other, therefore the parent material of the does not resemble the। अब यहाँ पे ना डिफरेंट पेरेंट मीडिया के लिहाज से हम अर्थ को बेटा डिवाइड करेंगे। जैसे क्लोवियल आ जाता है, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी और विंड इन नॉन एज क्लोवियल सॉइल, बेटा ये एमसीक्यू आता है पेपर में। इसके अगर आप एक्सरसाइज क्लास में जाएंगे ना तो आपको इससे रेलिवेंट आपको एमसीक्यू मिलेंगे। अगर आपकी जो सॉइल है अगर वो ग्रेविटी की वजह से या विंड की वजह से एक एरिया से दूसरे एरिया में फॉरवर्ड हो रही है तो उसको हम क्लोवियल सॉइल का नाम देते हैं। द ट्रांसपोर्ट मटेरियल इज कॉल्ड द टेलस, अब वो जो मटेरियल होगा उसको आप टेलस का नाम देते हैं। सच सॉइल इज प्रेजेंट मोस्टली इन द माउंटेन रीजन, हिल साइड डिपॉजिट आर क्लोवियल इन नेचर, क्लोवियल पेरेंट मटेरियल कोर्स एंड स्टोनी, इट हैज अनफेवरेबल फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट